श्री ओम नमः सिद्धेभ्य मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं वंदे विद्यासागरं। जय बोलो सत्संग श्री महावीर भगवान की, देवादिदेव खजरट मूलनायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। नवाचार्य 108 श्री समय सागर जी महामुनि राज की जय। मुनिवर श्री 108 अजित सागर जी महाराज की परम पूज्य मुनि निराग सागर जी महाराज की, समस्त मुनि आचार्य संघ की सिद्ध चक्र महामंडल विधान की जय। हर बार ये काल परिवर्तन चलता है, जिसमें कि उत्सर्पणी अवसर्पणी काल, भोग भूमि काल और कर्म भूमि के काल के अंतर से ये काल परिवर्तन होता रहता। तो भोग भूमि के समय जब सम्यक दृष्टि जीव जो होते हैं वो जिनेंद्र भगवान की पूजन अभिषेक दर्शन आदि कैसे करते, कहाँ करते? वो अकृत्रिम जिनालयों में करते, जहाँ पर सिद्धों की प्रतिमाएं विराजमान रहती हैं, उनके वे अभिषेक पूजन और दर्शन आदि करके और अपने सम्यक्त की पुष्टि करते, अपने आवश्यकों की पूर्ति करते। लेकिन जब कर्म भूमि आती है तो ये सब भोग भूमि की व्यवस्थाएं धीरे धीरे अपने इस क्षेत्र में, भरत क्षेत्र वैरावत क्षेत्र में, ये सब व्यवस्थाएं और कम होने लगती धीरे धीरे। और एक समय ऐसा आता है जब समस्त जो चैत्य जो होते हैं, जिनके ऊपर वृक्षों के ऊपर, कल वृक्षों के ऊपर जो जिनालय होते हैं, अक्षिद्दों की प्रतिमाएं होती, वो सब लोप हो जाती, लोक को प्राप्त होती है। और फिर अब सम्यक दृष्टि जीव जो होते हैं वो कैसे पूर्ति करते अपने आवश्यकों की? तो उसके लिए फिर व्यवस्था बनाई गई, काहे कि पंच कल्याणकों की व्यवस्था बनाई गई। ये व्यवस्था आज की नहीं है, ये शाश्वत व्यवस्था है, लेकिन कर्म भूमि में बनाई जाती है। बस क्यों बनाई जाती? पहले तो राजा महाराजा लोग जो होते थे या बड़े बड़े सेठ सामंत लोग होते थे, वो जिनालयों की स्थापना करते थे और आचार्यों के द्वारा या फिर मुनियों के द्वारा उनकी प्रतिष्ठा करवाते थे, जिनसे हजारों लाखों भव्य जीवों का कल्याण होता था उन प्रतिमाओं के दर्शन करके। और अब वर्तमान में पंचम काल में अभी क्या देख रहे हैं अपन कि सामाजिक व्यवस्था एक लागू हो गई है कि समाज मिलके ये पंच कल्याणक आदि करवाते हैं, जिन बिंबों की प्रतिष्ठा करवाते, और जहाँ भी मुनियों का सानिध्य प्राप्त होता है उनसे वो पंच कल्याणक माने वो पत्थर से परमात्मा बनाने की विधि पंच कल्याणक जो कहलाती है उसकी पूर्ति होती है। उससे कई सम्यक दृष्टि जीव अपना कल्याण करते रहते। तो इसको अपन समझें कि कैसे वो पाषाण इतना प्रिय हो जाता है एक व्यक्ति के लिए, सम्यक दृष्टि के लिए प्राणों से भी अधिक प्रिय हो जाता। अपने प्राणों को निछार करके भी वो उनकी रक्षा करने के लिए तैयार हो जाते। ऐसा क्या रहता है जिन बिंबों में, इन प्रतिमाओं में, कि हम सब कुछ भूल जाते, अपने पापों का त्याग तक उन प्रतिमाओं के सामने कर देते। कई बार देखा होगा आप लोगों ने, आप लोग के साथ भी बीता होगा ऐसा कि सम्मेश शिखर जी की जितने यात्रा करते हैं जो लोग, या पहली बार करी या कितनी बार भी करते हैं, हर बार वो उस भूमि का स्पर्श करते अपने भाव क्या होते हैं? सिद्ध क्षेत्रों की वंदना करते समय भाव क्या हो जाते? आज कुछ त्याग कर दें। कई लोग ऐसे मिले जो मुनियों से कम त्याग करते हैं, उस क्षेत्रों पर जाके ज़्यादा अपने आप उनके परिणाम इतने निर्मल हो जाते हैं कि वहाँ से हम क्या कर लें, कुछ ना कुछ त्याग के भाव लेके जाएं, और ऐसा भाव लेके वो पूर्ति भी करते और उसको जीवन भर निभाते भी हैं। ऐसा क्या अतिशय हो जाता है एक पत्थर में कि वो पूजनीय बन जाता है। तो हमने कल शाम की क्लास में भी ये बात बताई थी
कि वो आचार्य या मुनि महाराज जी जो होते हैं अपने जीवन भर की साधना को किस में झोंक देते हैं, वो उस पाषाण में झोंक देते, सूर मंत्र के रूप में। और जब तक वो प्रतिमा रहेगी प्रतिष्ठित, तब तक वो प्रतिमा कई सम्यक दृष्टि जीवों का कल्याण करती रहेगी। और आप जिंतूर का भी गए होंगे, हमने बताया था कल की क्लास में कि जिंतूर में क्या होता है कि आप देखना कभी जाके 9 टन की प्रतिमा है चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। कितने की? 9 टन की प्रतिमा अधर में है, आकाश में। सिरपुर के पार्श्वनाथ देख लो, जिनका अभी अभी केस पूरा हुआ है, उनको अपन दर्शन साक्षात कर पाए हैं। हमें भी सौभाग्य मिला था जब हम लौट के आ रहे थे, जब उस समय जिंतूर अंदर सिरपुर में अंदर जाके भगवान पार्श्वनाथ के दर्शन अंदर से किए थे, बिल्कुल निकट से चरण छू के। तो वो प्रतिमा में क्या अतिशय हुआ होगा, उन आचार्य ने कितनी विशुद्धि के साथ उनको सूर मंत्र दिया होगा कि आज भी वो प्रतिमा अधर में है। कपड़ा पूरा अंदर से निकल जाता बाहर, पीछे भी जमीन नहीं टिके वो, और अंदर भी नीचे भी जमीन में स्पर्शित नहीं है। ऐसे क्या विशुद्धि बड़ी होगी। तो उनका ये बताया जाता है कि जब आचार्य परमेष्ठी ने जब उनको सूर मंत्र दिया था उस प्रतिमा के लिए, तो अपने आप वो प्रतिमा अधर में स्थापित हो गई थी। इतनी विशुद्धि एक पाषाण में आ जाती है। आप सोचो कि क्या महिमा होगी वो। तो श्रावकों के लिए प्राण क्या है? देव शास्त्र गुरु। उनकी रक्षा के लिए अपने प्राणों से ज़्यादा भी वो उनको समझता है। एक घटना हमने जब सुनी और देखी, जब ये घटना एक किसी ने दिखाई थी हमारे लिए मोबाइल पे, तो उसके बारे में आपको बताएं हम। ये घटना कहाँ की है? मुल्तान की घटना है। मुल्तान अभी कहाँ है? पाकिस्तान में है। पहले जब भारत पाकिस्तान एक था, आज़ादी के पूर्व की बात है ये, उस समय जब बंटवारे की आग में पूरा भारत झुलस रहा था, उस समय माँ बच्चे के लिए भी नहीं देख पा रही थी, इतने बीभत्सता थी। वो माहौल इतना भयानक था कि देखते और सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो वीडियो के फुटेज आप लोग कभी देखना तो आप दहल जाएंगे, आपका दिल दहल जाएगा, इतनी भयानक तस्वीरें वो देखी थी हमने। तो उस समय जब प्रत्येक जीव अपने प्राणों के लिए सब कुछ करने तैयार था, अपने प्राण रक्षा के लिए, उस समय की बात है जब सभी हिंदू पाकिस्तान से भारत की ओर आ रहे थे और सभी मुस्लिम यहाँ से पाकिस्तान जा रहे थे। गाड़ियों में लाशों के लाश के ढेर पड़े हुए थे, पूरी मालगाड़ियाँ चाहे रेलगाड़ियाँ सभी लाशों से भरी हुई थी। उस समय की घटना है कि मुल्तान में एक बहुत बड़ी समाज थी, 60-70 घर की समाज थी, और 300 के करीब जिन बिंब थे वहाँ पे, बड़े बड़े जिन बिंब, जिनको धातु की प्रतिमाएं थीं और पूरी, कुछ पत्थर की भी थी, कुछ धातु की प्रतिमाएं थीं। तो उन सब की रक्षा का अब विकल्प होने लगा। जब सबके लिए सबने मिलकर निश्चय किया, सबने क्या कहा, सभी लोग अपने अपने प्राणों की आहुति देने तैयार हैं। वो वृद्ध जो थे वो युवाओं से बोलते हैं, आप लोग चले जाइए, हम लोग, हमारा जीवन कुछ दिन का शेष है, हम जिन बिंब की रक्षा करते हुए यहीं पे रहेंगे। और युवा क्या बोल रहे हैं, हम आपके साथ ही रहेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे, जहाँ हमारे जिनेंद्र देव हैं वहाँ पर हम भी रहेंगे। तो हस्तलिखित शास्त्र भी थे बहुत सारे। तो ऐसे करके जब बहुत ज़्यादा विकल्प होने लगा सबके लिए, तो सबने निश्चय क्या किया कि जहाँ हम रहेंगे वहाँ हमारे जिनेंद्र देव रहेंगे, हम अपने साथ ही उनको ले जाएंगे। तो सबने निश्चय करके और एयरपोर्ट पे पहुँच गए। सब पूरे बक्सों में पैक किए गए वो जिनबिंब और हस्तलिखित शास्त्र, करीब करीब 1000 करीब बक्से थे वो, और बहुत वजनदार बक्से थे। असंभव था कि उनको साथ ले जाना, एरोप्लेन पे उनको साथ ले जाना असंभव था। तो जब बहुत मुश्किल से, बहुत जद्दोजहद करने के बाद एक प्राइवेट प्लेन की व्यवस्था वहाँ करी गई और उसमें अनुमति ली गई। तो जो पायलट जो था, पायलट चौधरी था, उसने क्या बोला, हम एक कुछ ले जा सकते हैं, या तो आप लोग चलेंगे या फिर ये प्रतिमाएं बक्से जा सकते, और कुछ नहीं, दूसरा कोई विकल्प है ही नहीं, असंभव है। हम नहीं, दुनिया का कोई भी पायलट, कोई भी विमान इतना शक्तिशाली नहीं हो सकता कि इतना वजन अपने साथ वो ले जा सके। असंभव से भी असंभव है ये बात, आप सोच भी नहीं सकते। तो फिर उन्होंने क्या बोला, जब उन्होंने जवाब दिया, पूरी समाज ने मिलके जवाब दिया,
आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। उन्होंने क्या बोला कि आप हमारी प्रतिमाओं को ले जाओ, भारत में सुरक्षित कर दो वहाँ जाके। क्या बोला? इतनी बड़ी बात हमारे ख्याल से यहाँ बैठा सभा में कोई व्यक्ति तो नहीं कर सकता। इतनी कुव्वत है किसी के पास? आज के समय में तो बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने ये जब बोला तो पायलट चौधरी कहने लगा ये क्या है, इसमें है क्या आखिर, जो अपनी जान तक देने तैयार है। पूरा कम से कम 200-300 लोग थे, तो सबके सब का अपनी जान तक निछावर करने तैयार, इन बक्सों में है क्या? तो उन्होंने क्या बोला, इसमें हमारे प्राण हैं, इसमें हमारे जिनेंद्र देव हैं, उनकी रक्षा करने के लिए, हमारे शास्त्रों की रक्षा करने के लिए एक जीवन क्या कई जीवन हम समर्पित करने तैयार हैं। ऐसा जैसे ही कहा तो उसने साष्टांग नमस्कार किया पहले बक्सों के लिए, फिर बाद में जैसे कुंडलपुर का हुआ था ना, से जब वो क्रेन से बड़े बाबा उठ नहीं रहे थे तो गुरुदेव उतर के आया, वो पंजाबी लड़का वो, और गुरुदेव के चरणों में साष्टांग नमस्कार किया, और फिर जैसे ही क्रेन पे बैठा अपने आप बड़े बाबा फूलों के समान उड़ते हुए अपने उच्चासन पर पहुंच गए। अब जैसे ही वो पहुंचा, पायलट चौधरी ने कहा जो होगा देखा जाएगा, चलो आप सब बैठो, हम भी चले, मरेंगे साथ में, मरेंगे तो एक साथ मरेंगे। उसको भी बहुत लगाव हो गया था जिन धर्म से, तो वो बैठा, और जब एरोप्लेन जब उसने स्टार्ट की चलाई, तो अब जैसे ही उसने सुरक्षित पहुंच गया, अपने जयपुर पहुंच गया सुरक्षित, और जैसे ही वो उतर के सबसे पहले उसने फिर से नमस्कार किया प्रतिमाओं के लिए। उसने कहा मैंने अपने जीवन में इतनी हल्की जहाज कभी नहीं उड़ाई। क्या बोला? उसने कहा मैंने अपने पूरे जीवन में, मुझे 50 साल हो गए जहाज उड़ाते हुए, मैंने अपने जीवन में इतनी हल्की, इतनी आरामदायक यात्रा कभी नहीं करी, जबकि वो फुल्ली लोडेड था, फुल्ली लोडेड नहीं, ओवरलोडेड था। सोचो आप, इतना जबरदस्त प्रभाव किसका था? ये सिर्फ प्रतिमाओं का प्रभाव नहीं था, ये प्रभाव श्रावकों का भी था, जो प्रतिमाओं के प्रति जिनेंद्र की भक्ति करते थे। ऐसी भक्ति अगर हम लोग भी करें तो ऐसे विधानों में भी पंचाचार्य करना देव नहीं आए, हो नहीं सकता ऐसा कभी भी। हम तो मानते कि ऐसा होगा, क्योंकि आजकल क्यों नहीं आते देव लोग बोलते महाराज जी चोरियां हो जाती हैं इतने बड़े पुराने मंदिरों में, तब भी देव नहीं आते। तो भक्ति किसकी कम रह गई? हमारी कम है, इसमें मानना चाहिए ये बात। भक्ति की कमी कह लो या शुद्धि की कमी कह लो, या फिर एक बात और आजकल होने लगी है कि जब हम जिनको मानना चाहिए था जिनेंद्र देव के लिए, उनके अलावा हम कहीं और जाएंगे तो फिर वो भी सम्यक दृष्टि देव हैं। वो कहाँ रहते हैं? जिनेंद्र देव की रक्षा में तैयार रहते हैं, और तुम उनको जिनेंद्र देव को छोड़ के उनको मानने लगे तो फिर वो भी चले गए, भैया हमारी यहाँ जगह ही नहीं है, हमें को ये देव मानने लगे। जब सच्चे देव मानने लगे तो भगो यहाँ से। अब तो इसलिए हमारे मंदिरों में अतिशय समाप्त होते जा रहे, और इसकी वजह हमारी आंतरिक शुद्धता की कमी, विशुद्धि की कमी बोल लें, या फिर समर्पण की कमी बोल लें अपन सच्चे देवसाद गुरु के प्रति। ऐसा समर्पण सबका वापस आए, और ऐसे आचार्यों के द्वारा प्रतिष्ठित जो प्रतिमाएं हैं, प्राचीन प्रतिमाएं हैं, या अभी नवीन प्रतिमाएं भी देख लें आप, कई आचार्य श्री के द्वारा प्रतिष्ठित जो आज भी चमत्कार होते हैं, ऐसा नहीं कि अभी नहीं होते। हमने सैकड़ों लाखों लोगों के मुख से सुनी है ये घटनाएं कि आज भी वो कहते हैं कि भगवान के दर्शन करके गए और हमारा काम हुआ। कहते कि नहीं कहते? आपको भी इतनी अनुभूति होती होगी, जैसे ही मंदिर में पहुंचते हैं कई जन्म में तो इतने प्यारे लगते हैं। जैसे हम लोग तलवाड़ा इतनी लंबी 800 किलोमीटर की यात्रा करके जब पहुंचे, तो मुनि श्री जब तलवाड़ा के वीडियो देखना आप, तलवाड़ा की आगवानी का, हम ये नहीं बोल रहे कि हमारे व्यूअर्स बढ़ जाएं, इसलिए नहीं, आप तो वीडियो देखना, महाराज जी का चेहरा देखना। जैसे ही उनने अंदर घुसे, हम लोग भावंडेरी जनालय में अंदर घुसते ही तबीयत खुश हो गई सबकी, सब थकान दूर हो गई। जैसे ही संभवनाथ के दर्शन किए, जिनबिंबों के दर्शन किए, अपने आप तबीयत बिल्कुल ऐसा लगा कि फ्रेशनेस आ गया हो, नया। इतने पवित्र जिनबिंब अभी भी विद्यमान हैं। ऐसे जिनबिंबों की रक्षा करना, उनका जीर्णोद्धार करना प्रत्येक श्रावक का कर्तव्य है। इसके लिए किसी संचालक को ये ना कहना पड़े, किसी महाराज जी को ये ना कहना पड़े कि आप लोग दान दो दान दो दान दो, बोली बढ़ाओ। क्यों बोले? हम क्यों बोलें? आपका कर्तव्य आप जाने। आपको मालूम है कि यहाँ आवश्यकता है पैसों की,
तो फिर महाराज जी लोगों को या संचालक को या विधानाचार्य किसी को भी ये आवश्यकता कभी ना पड़े कहने की। अगर कहने की आवश्यकता पड़ रही तो फिर क्या माने इसको हम। समर्पण में बहुत कमी है, आप बहुत पीछे हैं अभी। आप होना तो ये चाहिए कि 10 करोड़ की आवश्यकता है, ऐसा श्वेतांबर समाज में हमने सुना है, ऐसा होता है कि मान लो 60 करोड़ का उनका प्रोजेक्ट है कोई, हमें उनके साधु क्या बोलते, 60 करोड़ की हमें आवश्यकता है, आप लोगों में से जो भी तैयार हो आ सकते। 10 लोग खड़े होंगे 6-6 करोड़, या 6 लोग खड़े होंगे 10-10 करोड़ हमारे, तो बस काम खत्म। घंटों बोली चल रही हैं, घिट रहे हैं वो भजन संगीतकार के, संगीत समाप्त हो गए सब, बोली नहीं बढ़ रही। नहीं, इसको क्या माने समर्पण। ऐसा समर्पण ठीक नहीं लगता। अब जहाँ जितनी आवश्यकता उतना धन का त्याग, क्योंकि देने वाला बड़ा नहीं होता, लेने वाला बड़ा होता है। जैन शासन है, जैन शासन में हमेशा देने वाला बड़ा नहीं होता, लेने वाला बहुत बड़ा होता। अगर लेने वाला ना हो, मान लो हम प्रवचन कर रहे हैं, कोई जनता ना हो यहाँ पे, सुनने वाला एक भी आदमी ना हो, कर लो प्रवचन, रखे रहो अपनो ज्ञान। नहीं, देने लेने वाला बड़ा है। इस प्रकार ये जैन शासन में विशेषता है। इनको समझे अपन, जिन बिंबों के महत्व को समझे, और देव सात गुरु के प्रति अपनी भक्ति कई गुना बढ़ते बढ़ते क्रम में होनी चाहिए। इसी भावना के साथ संत श्रवणीय आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर